हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर की। आप सभी लोगों को पता है कि हाई ब्लड प्रेशर आजकल कितना ज़्यादा कॉमन हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही हम लोगों का हार्ट वीक हो जाता है, उसी की वजह से ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो है स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, हैमरेज, इस्चेमिक स्ट्रोक, हैमरेजिक स्ट्रोक, अचानक से क्लॉट आ जाना, है ना। तो फ्रेंड्स, ये सब क्यों होता है? ये होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर मेन क्या है? वो है हमारी बढ़ती हुई एज, मोटापा, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी एज 50 के अबव हो जाती है वैसे वैसे हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम लोगों का वेट ज़्यादा है, हमें और भी कोई एक्स्ट्रा बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें डायबिटीज़ है, थायराइड है, कई बार प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। आजकल जो वर्कलोड का प्रेशर है वो भी इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से उन लोगों का वेट बढ़ रहा है और उस वेट के बढ़ते चल उन्हें क्या हो रहा है? हाइपरटेंशन। तो मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन के बहुत ही आसान से रेमेडीज और उपाय बताने वाली हूँ, साथ में मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हाइपरटेंशन वाले लोग होते हैं, जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को कम से कम कितना करना है? कम से कम उन्हें 150 मिनट्स अ वीक, है ना, 150 मिनट कम से कम एक हफ्ते में, यानी समझ लीजिए आप 20 से 25 मिनट एक दिन में एक्सरसाइज करना उनके लिए ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज उन्हें कौन सी करनी है? देखिए, कोई जिम नहीं करना है, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर वेट लिफ्टिंग या जिम कर लेंगे या फिर सोचेंगे कि जल्दी फायदा आ जाए तो हाई रेजिस्टेंस वाली, अगर डंबल्स वाली कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे नुकसान होगा, ठीक है। जो फायदा होता है, कौन सी एक्सरसाइज से फायदा होता है? एरोबिक एक्सरसाइज। जितना एरोबिक एक्सरसाइज जिससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, हमारा ऑक्सीजन एफिशिएंटली कैरी हो रहा है अदर ऑर्गन्स में। दूसरा फ्रेंड्स, हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है? ऐसी करनी है जो लो रेजिस्टेंस हो, जिसमें हमें ज़्यादा दम ना लगाना पड़े, है ना। बहुत ही फ्री एक्सरसाइजेस करनी है। चाहे भले ही आपको लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है तो आप उसकी रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए, 20 रिपीटेशंस कर लीजिए, 50 रिपीटेशंस कर लीजिए, लेकिन एक दिन में 20 से 25 मिनट का जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो ये मत समझिए कि अगर हम ज़्यादा कुछ जिम कर लेंगे या कुछ हैवी वेट कर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप वॉक भी कर लेते हैं 20 से 30 मिनट तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, नॉर्मल बीपी जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारा 120/80 होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। अब अगर ये ऊपर का हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हाइपरटेंशन है, और नीचे वाला 90 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 140/90 इट मीन्स रिपीटेटिव अगर आपने रीडिंग्स चेक कराई है, एक हफ्ते तक डॉक्टर से मॉनिटरिंग कराई है, तो आपका अगर 140/90 इट मीन्स यू आर हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइजेस करेंगे उससे क्या होगा? आपका 15 डेज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 आपका एक रेगुलर बेसिस पे मेंटेन्ड हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड हो जाएगा तो उसके बाद उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में आने के चांसेस थे वो नहीं आएंगे। तो बिल्कुल भी बीपी के नाम से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्सरसाइज से फ़ायदा क्यों होगा, है ना। पहले कोई भी चीज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हमें वो काम करने में बहुत अच्छा लगता है ना। जब तक हमें किसी भी चीज़ के पीछे की फिजियोलॉजी नहीं पता है तो हमें ये लगता है कि अरे क्या बताया जा रहा है। यूँ आप लोगों को विश्वास तभी होगा जब आपको उसकी साइंस पता होगी, उसकी फिजियोलॉजी पता होगी। देखिए फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है? हमारा जो हार्ट है, ठीक है, अब वो ब्लड पंप करता है, ठीक है। अब हाई बीपी वालों का हार्ट वीक हो जाता है, आर्टरीज उनकी नैरो हो जाती हैं। आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो जो ब्लड पंप वो कर रहा है हार्ट, है ना, उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से, क्योंकि आर्टरीज नैरो है, वो एक्स्ट्रा फोर्स और ताकत को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज से करेंगे क्या? अपने हार्ट को करेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हार्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा
ऑक्सीजन फ्लो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने की शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी। जब हार्ट का ब्लड फ्लो पंपिंग मैकेनिज्म बढ़ गया, ठीक है, हार्ट की मसल्स स्ट्रांग हो गई। मसल स्ट्रांग होते ही क्या हुआ, अगर आर्टरीज भले ही नैरो हैं, ठीक है, लेकिन हार्ट स्ट्रांग है, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो हम एक्सरसाइज से ठीक कर लेंगे। उसको जब एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा तो अपने आप जो हमारा बीपी 140 जा रहा था, जब फोर्स ही नहीं लगा, वो जो बीपी है हमारा वो 120/80 पे रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी है या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है। रिपीटिशंस बढ़ा सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू डू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो ये है कि एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हमें 100% बेनिफिट चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज हमें दे रहे हैं 80%, अब 100% करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट हम बीपी हाई करने वाली खा रहे हैं जिससे हमारा हार्ट और वीक हो रहा है ना, तो फिर जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, 1 मंथ एक्सरसाइज आप डेली अपने रूटीन में लाइए, ठीक है, 20 मिनट्स। दूसरा, डाइट में आपको क्या करना है, डेली बहुत सारी मैं चीज़ें बता रही हूँ, कोई भी 2 या 3 चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ में कोई भी 2 चीज़ें कर लीजिए, 1 चीज़ कर लीजिए, अपने डेली रूटीन में ले आइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका बीपी है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। या तो क्या करिए फ्रेंड्स, आप 1 ढक्कन एप्पल सीडर विनेगर गर्म पानी में डाल के डेली दिन में किसी भी टाइम पी लीजिए, बीपी को मेंटेन रखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या करिए, डेली आप या तो ऐसा करिए कि 1 या 2 खीरे खा लीजिए, या फिर टमाटोज खा लीजिए, या फिर बनानास खा लीजिए। इन सब में क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम को मारता है, ठीक है, ये कर लीजिए। तीसरा क्या कर लीजिए, जो भी आप आयोडीन वाला सॉल्ट लाते हैं वो अलग से कभी भी आपको ज़रा सा पिंच नहीं करना, कि दही में या किसी भी चीज़ में अलग से नहीं डालना। अलग से आपने एक अगर पिंच चुटकी भर भी डाल लिया तो उससे आपका 1000 mg उसमें आयोडीन होता है। आपको लगता है इतना सा है, वो 1000 mg आयोडीन है, ठीक है। हमें दिन में कितना चाहिए, 2000 mg, तो आपने इतना सा आधे दिन का पूरा आयोडीन एक बार में खा लिया और आपका बीपी एकदम से शूट अप कर जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो भी अपनी आपकी डाइट है ना, उसमें फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा रखने हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी डाइट में ओट्स शामिल आप कर सकते हैं, बनानास हो गए, टमाटोज हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेप्स ले सकते हैं। कैफीन, कॉफ़ी और टी, ये 2 चीज़ें आप अपनी कम कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइट का। इनमें से कोई भी चीज़ कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि गर्म पानी करके उसमें आधा चम्मच दालचीनी, ये कर लीजिए लगातार। कोई भी ऐसी चीज़ करनी है आपको एक्सरसाइज के साथ में जिससे जो हमारा बीपी है वो हमारा नॉर्मल रहे, ठीक है। कोई भी आसान, जो सबसे आसान उपाय लगता है वो आप कर लीजिए, लेकिन आपको बस सॉल्ट अलग से नहीं डालना, और जो घर के खाने में भी है आप कोशिश करिए कि ये जो आयोडाइज सॉल्ट ना लें, हिमालयन सॉल्ट लें। बाजार में हिमालयन सॉल्ट मिलता है, उसमें आयोडीन कम होता है, वो वाला लें, जिन भी लोगों की फैमिलीज में हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। अब फ्रेंड्स, हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है, देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिंपल क्या करना है, फॉरवर्ड बेंड करते करते हमें रीचिंग करनी है, साथ में बेंड करना है। 1 2 3, फॉरवर्ड बेंड विद स्क्वाट, 4 5, forward bend, that is reaching with squat, 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें लंजेस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थर्ड में हमें साइड एसएलआर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें हिप का फ्लेक्शन करना है। 1 जितना ऊंचा जा सके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now we have to do back SLR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now what we have to do, देखिए पैर को ऐसे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करके आपको बैठना है। ओके, एंड यू हैव टू डू लाइक दिस। 1 जमीन पे छूना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप लोगों को किसी को भी नी प्रॉब्लम है तो वो लोग इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, One, 2 3 4 5 6 7 8, फुट को या फिर जमीन को छू सकते हैं, 9 10। See now 1 2, इसको क्लॉकवाइज घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 years above या 70 years plus इस एक्सरसाइज में यू कैन टेक सम सपोर्ट, चेयर का या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइन, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखिए यहाँ से इसको इस नी पे ले जाना है, नीचे लाना है। 1 स्लाइड करना है, 2 3 पटेला पे टच करके फुट पे मारना है, 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हाथ और पैर, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल सी हमारी ब्लड प्रेशर के लिए एक्सरसाइजेस। मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार आप करिए। पहले आप 10 रिपीटिशन से शुरू करिए, धीरे धीरे 20 और फिर 30 रिपीटिशंस आप सभी लोगों को करने हैं। दिन में 2 बार करिए। 15 डेज के अंदर डाइट के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। 120 या 130/80 आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा। खुद करके देखिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, कितना रिलीफ आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट के थ्रू यूट्यूब में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस और एंड डाउट्स, दे आर ऑलवेज वेलकम। तो फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।